ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 नवंबर 2024। तो 14 नवंबर अर्थात बाल दिवस, चाचा नेहरू जी की जन्म तिथि है ना। तो भगवान भी आ गए ना हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए। तो हम सब इस रूप में सेलिब्रेट करेंगे कि हम भगवान के बच्चे और बाबा हमारे लिए सेलिब्रेट करें। तो सेलिब्रेशन में बाबा आज हमें क्या क्या बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो, इनसे ममत निकाल दो, क्योंकि इसे तो आग लगनी है। क्या कह रहे बाबा? बाबा ना ड्रामा के डायरेक्टर है ना, तुमको क्लाइमेक्स का सीन भी पता है कि लास्ट में क्या होना है, ठीक है। तो इन आंखों से अभी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उन्हें चमड़े की आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ जाने वाला है, कुछ भी सत्य नहीं है। तो इनसे लगन क्या लगाना, क्यों समझना कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा धन, ये मेरा वैभव। उन सब से बुद्धि निकालो, जरूरत भर करो, क्योंकि ये सब तो जाने वाला है। तो जो नहीं जाने वाला है वो आत्मा के संस्कार, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, क्योंकि वही काम में आने वाला है। अच्छा, पता है आजकल लोग त्योहार के बारे में क्या कहते हैं कि त्योहार बड़े फीके चलते हैं, लेकिन कोई इस बात को नहीं सोचा कि त्योहार फीके नहीं है, बल्कि सबके व्यवहार फीके हो गए हैं। एक दूसरे पर छीटाकसी करना, एक दूसरे के बारे में रीस करना भरा पड़ा है, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब को देखते हुए भी मत देखो, कोई कैसे कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुना रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, हमें नहीं देखना है, क्योंकि ये सब कुछ रहने वाला ही नहीं है, जाने वाला है। जाने वाली चीज़ को कोई याद रखता है क्या? नहीं ना। तो बस प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? तो कौन सा कर्तव्य है बाबा? बाबा कह रहे ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बना देती है, और यह है बहुत ही गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। समझा? ईश्वरीय गवर्नमेंट जो है वो आत्माओं को मनुष्य देवता बना देती, लेकिन बड़ा गुप्त रीति से करती, जिसे मनुष्य जानते भी नहीं, सुनाओ तो सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो अपन को क्या, ठीक है, नहीं समझे तो उनका पाठ हमने तो बता दिया, ठीक है। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ दिया है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करनी है, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। सुना? जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तो हम सच्चे अर्थ में ब्राह्मण भी नहीं, शूद्र है। शूद्र से भगवान ब्राह्मण बनाएंगे पहले, फिर ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता था जिनका व्यर्थ फालतू बातों से कोई रिश्ता न हो। उसके बाद देवता बनेंगे, लेकिन देवता पाँव कहाँ रखेंगे? सत्य स्वर्ग में, यहाँ नहीं रखेंगे। तो नरक अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। तो मनुष्य का सारा कैरेक्टर ही विकारों ने बिगाड़ दिया। तो श्रेष्ठ कैरेक्टर बनाने वाले भगवान हमें आ गए हैं, और यही उनका मुख्य कर्तव्य है। तो भगवान हम बच्चों को बना रहे, और हमारा काम है औरों को भी बताना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है ना। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है, घर में बैठना नहीं है, काम करना है, सेवा करनी है। बाबा के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद आएगा, क्योंकि बाबा और वर्षा दोनों साथ साथ चलते हैं। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ ही जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर पिता की बच्चा हूँ। जो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाबा हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। जो भगवान स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाबा हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्रता, और पवित्रता तो बस हम बच्चे ही जानते हैं। दुनिया तो बस स्वच्छता को पवित्रता मानती है, तन मन की तो नहीं, तन की, शरीर की, घर की, पड़ोस की, कोने कोने की, मकान की, झोल झंकार झाड़ेंगे, बस यही है उनकी पवित्रता। मन की तो खैर सवाल ही नहीं है कि कोई बुरा कर रहा उसको क्षमा कर दो, उसके साथ मित्रवता बिहेव करो, मित्रतापूर्ण। ये तो संभव नहीं है, उसकी बात को लेट गो करना है। हाँ, चुप रह जाएंगे वहाँ से, लेकिन अंदर में मन से बराबर उनसे बात करते रहेंगे। तो यह है कितनी बड़ी अपवित्रता। तो बस अपवित्र दुनिया है तो स्वर्ग से नरक बन गई। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है, इसलिए तो कहा जाता है इसको विकारी दुनिया। जबकि
सत्युग है निर्विकारी दुनिया, जहाँ निर्विकारी देवी देवता रहते हैं, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो सत्युग त्रेता है ब्रह्मा का दिन। दिन में जब हमारे कमरे में लाइट है, दोपहर का समय है, पूरा लाइट है, खिड़की भी खुली हुई, हम किसी चीज़ से नहीं टकराएंगे, सब चीज़ हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन वही एकदम गुप्त अंधेरा हो जाए, एकदम डार्क, हैंड टू हैंड शो नहीं करे, तो हम अपने ही रखे हुए चीज़ों से टकरा जाएंगे, धक्का खाएंगे। तो यही है ब्रह्मा का दिन है सत्युग त्रेता, जब उजाले हैं, विकारों का कोई कालापन नहीं है, वहाँ निर्विकारी दुनिया है, विकार नाम की चीज़ नहीं है, दुख का सवाल ही नहीं है। तो वो है ब्रह्मा का दिन। और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। रात शाम होता है द्वापर, और रात हो जाता है कलयुग, घोर रात्रि हो जाती है, घोर कलयुग, भट्ट युग, ठीक है। तभी मनुष्य भटकते रहते हैं, भटकना उसी को कहते हैं, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ। कोई कुछ बोले यहाँ चल जाओ मन्नत पूरा होगा, वहाँ चले जाएंगे, कहाँ ना कहाँ भटक ही रहे हैं, मन तो फिर भी शांत नहीं होता। हाँ, जिस वक्त कुछ करते हैं तो मन उसमें लगा रहता है, तो चलिए कुछ डाइवर्ट रहा, लेकिन जैसे ही वापस आते हैं फिर मन वही उड़ता पक्षी जहाज का, वापस जहाज पे आ गए, है ना। तो बस बाबा कहते हैं इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में कितने हंगामे हैं, कितनी अशांति, हाहाकार मचा हुआ है। तो हाहाकार को जय जयकार में बदलने के लिए भगवान को आना पड़ा है। इसलिए तो बाबा कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे भूल जाओ, भूलो, सिर्फ श्रीमत पे चलो, याद करो, वही तुम्हारा कल्याण करेगा और तुम्हारे परिवार का भी, सबका कल्याण इसी से होगा, इसी मुरली से। तो पतित से पावन बनाना, यह धंधा हमें बाबा ने तो सिखलाया है, सबको राज बताना है ना। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। यह ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है, कहते हैं हमको पावन बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बन गए। सुना, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, लेकिन शुरू से आदि से लेकर 84 जन्म लिया, धीरे 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 गिरते गिरते और ही पतित बन गए। यही तो नॉलेज है। फिर बाबा कहते हैं शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वो है क्या, कौन है, यह कोई नहीं जानते। शिव, काशी विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते, नाम जपते रहते, अर्थ का जरा भी पता नहीं। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाओगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। तुम बच्चों में नंबरवार है जो ये धारणा करते हैं, मतलब भक्तात्मा को बताओ ना तो वो ऐसे ही करेंगे, तुम क्या बताते हो। या किसी से कहो, घर की माता आदि से, तो कहें ये तो तुम अभी सीख रहे हो ना, हम लोग तो बचपन से ही सीखे हुए हैं। लेकिन वो दिखाई तो नहीं दे रहा है कि आपने कितना सीखा है ना। तो बस जो ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो दिखना भी तो चाहिए आपके व्यवहार से, आपके चेहरे से, चेहरे व चलन से सेकेंड में प्रत्यक्ष होता है कि आपके अंदर कितना माल पानी है, ठीक है। और शब्द जब मुंह से बोलते हो ना, कहते हैं ना दुकान का ताला खुलता है तभी पता चलता है दुकान में कैसा माल भरा पड़ा है। तो शब्द वही है, मुख खुला अर्थात ताला खुला, पता चल गया कि अंदर कैसे कैसे संस्कार भरे पड़े हैं, ठीक है। बाबा समझाते हैं पवित्रता पर का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं आप तो इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हो, पवित्रता धारण की है, असंभव है। लेकिन यहाँ पे स्वयं गीता का भगवान साक्षात हमें पवित्र बनने की राह बता रहे हैं, क्योंकि हमें देवता बनना है ना। फिर आगे बोले बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा अनेक बार आकर नई दुनिया स्थापन किए, फिर नर का विनाश करते हैं। हाँ, लिखा हुआ है शंकर द्वारा विनाश, शास्त्र में लिखा है शंकर जी के द्वारा विनाश होता है। तो बाबा इसको क्लियर करते हैं कि एक एक बच्चा जब मेरा शंकर स्वरूप में स्थित हो जाएगा, त्रिनेत्री धारण कर लेगा, मेरा 9 लाख बच्चा जब त्रिनेत्री बन जाएगा, एक बार जब आंखें खोलेंगे त्रिनेत्र, तो दुनिया बदल जाएगी। तो वो बच्चे अब तैयार हो रहे हैं, 9 लाख पूरे 100% प्योर, 16 कलर संपूर्ण। तो अभी तुम बच्चों को बाबा कितना क्लियर कट समझाते हैं। तुम 21 जन्म के लिए धनी के बन जाते हो, धनी धोनी हमारा बाबा है, हम उनके बन गए। फिर रावण के राज में फिर निधन के हो जाते, कोई धनी धोनी नहीं है, हम निधन के बन जाते हैं। तो कैरेक्टर बिगड़ने लगते हैं विकारों से। बाबा आकर कैरेक्टर्स को सुधार रहे हैं। कई बच्चे ने सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं, चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहला रहे हैं, कल बगुला बन जाते हैं। देखिए हंस और बगुला दोनों का सेम रंगत है, साइज वगैरह भी सेम है, उजला उजला दोनों है, लेकिन कैसे पता चलेगा, चरित्र से। चरित्र कैसे पता चलेगा, उनके कर्मों से। समुद्र के किनारे दोनों हैं, बगुला भी है और हंस भी है। हंस क्या चुनेगा वहां पे, मोती,
हीरे मोती चुनेगा और बगुला क्या चुनेगा? कंकड़ पत्थर, मच्छी फच्छी, कछुआ, जो भी चीज़ सड़ी गली चीज़ है वो चुनेगा। तो बस उससे भी समझ जाना है, देखने में तो सभी अच्छे लग रहे, मनुष्य है एक जैसे, लेकिन सबके अंदर क्या भरा है, संस्कार क्या है, ये तो बाबा देखते हैं ना। माया बड़ी गुप्त है, तुरंत में एकदम गिरा देती है। इंद्र सभा की बात है ना, इंद्रप्रस्थ वाली कहानी है ना। एक बार कोई देवी किसी मनुष्य को देवी का चोला पहनाकर इंद्र सभा में ले आई थी। तो इंद्र को मानुषगंध लगने लगा और फिर से उस देवी को भी नीचे उतार दिया गया, सजा मिल गई। तो इस इंद्र सभा में, भगवान की सभा में, भगवान के सेंटर में कोई विकारी आत्मा नहीं आ सकता। वो आएगा आजमाने के लिए। अरे बड़ा कहते हैं ये लोग भगवान आते, देखो तो सही। लेकिन अगर इस देवी कुल का होगा तो बाबा का पक्का बन जाएगा। एक अनुभव था ना, एक माता का, कोई कुसुम बहन थी ब्रह्मा कुमारी, उसकी माँ जाया करती थी सेंटर, लेकिन वो बहुत चिढ़ती थी, बहुत निंदा करती थी, बहुत बुरा भला कहती थी। ये पवित्रता की बात लेकर ज्ञान के, नया अनोखा ज्ञान के लिए कैसा कैसा बात, ये सब शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, ऊट पटांग, लोग अपने मन का करते, मतलब बहुत बोलती थी। और रोज छुप छुप के देखने जाती थी कि वहाँ क्या होता है। इतना ज़्यादा उसके अंदर वो रीस थी, नफरत। देखिए देखते देखते धीरे धीरे ना, खिड़की से कोई दिखाई नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, तो अंदर जाके बैठने लगी। और जब बैठने लग गई ना तो बाबा ने खींच लिया और वो पक्की बन गई, वो सेंटर संभाल रही है। देखा, वो अपना अनुभव बताई है, यूट्यूब में है उनका, कुसुम्बी के कुसुम करके आप लोग सर्च कीजिएगा, कि वो देखने के लिए जाती थी। निंदा, वहाँ से कुछ शिकायत लेकर आएंगे, कुछ उन लोग की कमी देखेंगे और वो जाके फैलाएंगे समाज में। तो निंदा पर एक बात बोलना चाहूँगी। निंदा जो करे, ये तो हम सुने ही है, निंदक मेरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो निंदा क्यों हमारी सेहत के लिए, हमारे पुरुषार्थ के लिए अच्छा है। एक कथा से समझते हैं। एक बार एक राजा, बहुत प्रतापी राजा था, लेकिन उसको गलेन कुष्ठक अर्थात कुष्ठ ऐसा जो पूरा शरीर धीरे धीरे गल रहा था, गलेन मैंने गल रहा था। चारों तरफ डॉक्टर से दिखाए, सबको दिखाए, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं। तो फिर एक महंत बहुत पहुँचे महात्मा के पास गए और बोले मुझे ऐसी बीमारी कुछ उपाय बताइए। तो महंत ने, भविष्य दृष्टा थे, उन्होंने सब कुछ देखा। वे बोला कि अगर राजा प्रजापाल सभी उनकी प्रशंसा करते थे, सब लोग उससे खुश थे राजा से, तो बोला कि जब समाज के लोग, पूरा दरबार, राजा, राज्य आपकी निंदा करे तभी आपका ये बीमारी ठीक होगा। तो बोले कैसी बातें कर रहे हो आप, तो निंदा, मेरी निंदा में क्या, मैं राजा में से क्या कर दूं जो मेरी सब निंदा करेंगे। तो महंत को पता था कि उसका जो बड़ा भाई था युद्ध में मारा गया था, उसकी विधवा भाभी वे दरबार में रहती थी, राजमहल में। तो महंत ने बोला कि तुम अपनी भाभी के यहाँ रोज रात के 8 से 10 बजे 2 घंटा उसको जाकर भगवत कथा सुनाओ, गीता ज्ञान सुनाओ, शास्त्र ले जाओ, वो पढ़ना, बस तुमको यही काम है, बस जाके पढ़ो। हर दिन नियम से 8 से 10 रात में तुमको जाना है। ये बोला ठीक है, पता नहीं क्या कहना चाहते, समझ नहीं आता। रोज जाने लगा, रोज रात में। धीरे धीरे कानाफूसी होने लगी। दरबारी लोग देखा, मंत्रीगण देखे, राज्य के लोग देखे कि वो जा रहा है, सबको पता चला। धीरे धीरे ना उनकी निंदा शुरू हो गई कि ऐसे तो बड़ा प्रतापी लगते हैं, अपनी भाभी के घर जाते हैं, रात में जाने का क्या है, ये वो, मतलब पूरा निंदा चारों तरफ फैल गई। और जब जब कोई एक व्यक्ति निंदा किया, उसका थोड़ा सा बीमारी ठीक हुआ, दूसरे ने किया, धीरे 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 ना उसका सारा बीमारी ठीक हो गया, कुष्ठ ठीक हो गया पूरे शरीर का। बस नोज के टिप पर एक कुष्ठ का एक अंश रह गया। तो महात्मा के पास पहुंचा कि महाराज, आपका ये जो रामबाण इलाज था ना, ये तो काम किया, लेकिन मेरे नाक वाला कुष्ठ नहीं जा रहा, क्या बात है। तो महाराज जी हंसने लगे। वह बोले कि वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि तुम्हारे राज में एक मैं भी तो हूँ। मैं तो तेरी निंदा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो तुझे मानता हूँ, तुम्हें ही सारा बात बताया हूँ, लेकिन इसका भी काट है मेरे पास। तो क्या गुरुजी। तो उन्होंने पूरे नगरवासी को बुलाया ढिंढोरा करके और सबको बता दिया ऐसी ऐसी बातें कि राजा बिल्कुल पवित्र हैं और अच्छे राजा हैं, आप लोग जैसे समझते थे वही हैं। इनको ये कर्म करने के लिए मैंने कहा था, ताकि इनका रोग ठीक, देखो इनका सारा रोग ठीक हो गया, तो सभी चिंता भी मानने लगी। और साधु ये बात से उनका नाक का रोग भी ठीक हो गया। अच्छा, क्यों रोग ठीक हुआ? क्योंकि उन्होंने सेवा करी, निंदा तो नहीं की, लेकिन उन्होंने इतनी आत्माओं को की सेवा कर दी, उनको यह राज बता दिया कि सबसे खुश रहो, कोई कैसा भी बिहेव कर रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ा, वो आपका ही पाप काट रहा है। तो कितना बड़ा ज्ञान जब समझ में आ गया, तो ये भी तो कितनी बड़ी सेवा है ना।
तो बस इसीलिए घबराना नहीं। कोई निंदा करा, कोई कैसे भी बोल रहा है, किसी को देख के ना आप, वो तो मस्त है, वो आत्मा मस्त है, लेकिन आप पस्त हो रहे हो, तो कमी आपके अंदर है। आप क्यों उल्टा ले रहे हो किसी चीज़ को? कभी आपके में ज्ञान रत्ती भर भी नहीं है, तो चेकिंग करना है तो खुद की करो, ठीक है? ये भगवान सिखाते हैं। ये तो माया क्या कहती, घड़ी घड़ी हमारी बुद्धि योगी तोड़ देती। ईश्वर से जब कनेक्शन टूटेगा तो फिर कहाँ जाएंगे, पता ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों प्रति प्यारे बाबा को नमस्ते। और बाबा ने कहा है कि अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है। तो क्या करना है, इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा की अविद्या, अनजान बन जाओ, इच्छा से अनजान, क्योंकि इच्छा कभी भी हमें अच्छा बनने नहीं देगी। धोखा देगी तो वो बच्चे दिल पर चढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, चढ़ नहीं सकते। बाबा तो आए सबको अपने संग संग ले जाने के लिए ना, धारणा मुख्य पॉइंट है। माया के धोखे से बचने के लिए किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। माया के धोखे से बचने के लिए किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्र अविद्या बनना है। दूसरी पॉइंट, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। बादशाही ऐसे तो नहीं मिलेगी ना, कुछ ना कुछ तो बाबा हमसे कराएंगे ही ना। लेकिन अगर प्रेम से करोगे, मोहब्बत से करोगे, और कहते हैं ना कि माता पिता की जो संपत्ति होती है, माता पिता की संपत्ति हमारी असली ताकत नहीं है। हमारी असली ताकत हमारे संस्कार होते हैं, जीवन के प्रति हमारे सही दृष्टिकोण है, जो हमें ऊर्जा, साहस, शक्ति व खुशी प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने हिस्से में आने वाले काम, उसके हिस्से जो काम आए, उसको उसको हीन भावना की दृष्टि से देखता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और यदि वो व्यक्ति अपने हिस्से में आए हुए काम, वो अपने लिए काम करने वाले का अनादर करता है, तो वो काम और उसके करने वाले कार्यकर्ता उसका कभी आदर नहीं करेंगे, चाहे वो कितना बड़ा मिलियनर क्यों न हो। मन से उसके लिए बुरा ही सोचेंगे, उसको नेगेटिव ही देंगे, ठीक है? इसलिए सबका आदर करें और सब पे विश्वास करें। वरदान है, या सदा याद की छत्रछाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। सदा याद की छत्रछाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी बनते हैं। बाबा की याद ही छत्रछाया है। छत्रछाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। बाबा की याद ही छत्रछाया है। छत्रछाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। सदा याद की छत्रछाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, कोई नहीं आएगा। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। रावण कैसे पकड़ लिया, लक्ष्मण रेखा से जो बाहर निकली मर्यादा की लकीर के बाहर, और क्या हो गया, सीता के साथ क्या हुआ। तो बस समझिए, ध्यान रखिए, स्मृति में रखिए कि मर्यादा की लकीर जो हमें बाबा ने दी है, उससे बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि हम अनेक बार के विजयी हैं। विजयमाला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रांति बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे कहते हैं ना, जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वो दूसरों में कमियां निकाल कर, उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। इसलिए ऐसी ऐसी बातों में नहीं रहना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं, भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, मर्यादा की लकीर हमारे लिए भगवान ने कौन सी रखी है, उस पर चलिए और खुश रहिए। और कहते हैं ना, किसी ने क्या खूब कहा है, किताब से सीखो, किताब से सीखो, किताबें पढ़ो तो नींद आ जाती है, और अगर ज़िंदगी पढ़ाए तो नींद उड़ जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।